पार्ट 2। सुबह के 7 बज रहे थे। रात की बारिश थम चुकी थी, लेकिन सोलापुर की हवा में अभी भी ठंडक थी। डिटेक्टिव दादा और यश रघुनाथ देशमुख के बंगले पर पहुंच गए थे। बंगले के बाहर एक पुलिस की गाड़ी थी। दादा ने बिना समय गंवाए पूछा, श्रीमान, अब सच बताइए, आपकी डायरी में लिखे 15 साल पुराने कर्ज का क्या मतलब है? रघुनाथ कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से बोले, 15 साल पहले मेरी टेक्सटाइल मिल थी। मेरा साझेदार महेश जाधव था। एक रात फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। महेश की उसी आग में मौत हो गई। लोगों ने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने बीमा के पैसे के लिए आग लगवाई, लेकिन पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। महेश के परिवार का क्या हुआ? फिर रघुनाथ बोला, उसका छोटा भाई करण जाधव मुझे आज भी अपना दुश्मन मानता है। उसने जाते जाते कहा था कि एक दिन आप सब खो दोगे। यश ने तुरंत नोटबुक में करण का नाम लिख लिया। दादा ने आरव का कमरा देखने की अनुमति मांगी। कमरा बहुत साफ सुथरा था। मेज पर लैपटॉप और कुछ फाइलें, एक पुराना फाउंटेन पेन रखा था। दादा ने उस पेन को खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची निकली। उस पर्ची पर लिखा था, अगर मैं वापस न आऊं तो पुरानी मिल में सच तलाशना, हवेली का तहखाना आखिरी रास्ता है। ये सुनकर यश हैरान रह गया। उन्होंने वो पेन मेज पर रख दिया। दादा, इसका मतलब आरव पहले से खतरे को जानता था। दादा ने पर्ची जेब में रखते हुए कहा, और उसने किसी पर भरोसा भी नहीं किया। तभी डिटेक्टिव को किसी का फोन आता है। जो उसने फोन किया था वो कहता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार है, जल्दी आओ। दोनों तुरंत लैब में पहुंचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई। हवेली में जो खून मिला था वो आरव का नहीं था। ये दोनों सुनकर चौंक गए। यश ने पूछा, तो फिर वो खून किसका है? डॉक्टर ने कहा, अभी पहचान नहीं हुई है, लेकिन एक बात तय है कि जिसे चोट लगी थी वह कोई दूसरा व्यक्ति था। दादा ने पूछा, और चाकू पर उंगलियों के निशान? डॉक्टर ने कहा, चाकू पर जो निशान थे ना वो जानबूझकर मिटाए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मिटे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ उसका हिस्सा मिल जाएगा। दादा कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, मतलब जिसने यह सब किया वह पेशेवर है, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर यश डॉक्टर से कहता है, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, अब हम निकलते हैं। लैब से निकलने के बाद दोनों टेक्सटाइल मिल के पास पहुंचे। तभी डिटेक्टिव कहता है, संभल कर चलना, आगे खतरा भी हो सकता है। तभी यश ने धीरे से कहा, यहाँ तो वर्षों से कोई नहीं आया। दादा ने झुककर जमीन की तरफ देखा और कहा, नहीं यश, कोई अभी कुछ घंटे पहले यहाँ आया था। दोनों उस निशान का पीछा करते करते आगे जाने लगे। फिर दोनों बाहर आते हैं। उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? डिटेक्टिव कहता है, मैं डिटेक्टिव दादा हूँ और ये मेरा असिस्टेंट यश है। हम दोनों यहाँ एक केस के सिलसिले में आए हैं। तो आखिर तुम आ ही गए। आप? मेरा नाम गजानन है। मैं इस मिल का चौकीदार था। दादा ने उससे पूछा, आग वाली रात के बारे में बताओ। गजानन ने गहरी सांस ली और कहा, जो दुनिया जानती है वह पूरी कहानी नहीं है। उस रात महेश अकेला नहीं था। ये सुनकर ये उत्सुक हो गया, और कौन था? गजानन ने चारों तरफ देखा और कहा, एक तीसरा आदमी। उसका चेहरा मैंने साफ नहीं देखा, लेकिन महेश उससे बहुत बहस कर रहा था। यश कहता है, क्या आपने उसका नाम सुना? बस इतना सुना था, महेश उसे सेठ कहकर बुला रहा था। दादा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा, करण सेठ? अचानक मिल के अंदर से धड़ाम ऐसी आवाज आई। यश मिल के अंदर की तरफ भागने लगा।
दोनों तेजी से अंदर आते हैं। डिटेक्टिव यश से कहता है, वहाँ कोई था? यश कहता है, जल्दी चलो, वो बाहर ही होगा, हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर डिटेक्टिव कहता है, हाँ जल्दी चलो। फिर दोनों बाहर आते हैं। वो चोर अपनी गाड़ी में फटाक से भाग लेता है। फिर उन्हें एक चाबी दिखती है। यश वो चाबी उठाता है। यश कहता है, इस चाबी पर तो 27 लिखा है। डिटेक्टिव कहता है, शायद 27 नंबर का किसी बैंक में लॉकर होगा और उसकी ये चाबी होगी। यश, चाबी अपने पास रख लो। यश अपने पास चाबी रख लेता है। यश कहता है, क्या ये किसी लॉकर की चाबी हो सकती है? डिटेक्टिव कहता है, या फिर किसी ऐसे लॉकर की जिसे कोई 15 साल छिपा कर बैठा है। ये बात सुनकर गजानन घबरा गया। उसने कहा, साहब जल्दी कीजिए, वे लोग वापस आएंगे। डिटेक्टिव कहता है, कौन लोग? गजानन ने कांपती आवाज में कहा, जो भी उस रात हुआ था उसका राज अभी तक जिंदा है। आरव ने भी वहीं सच जान लिया था और इसीलिए। इतना कहते ही उसकी सांस तेज होने लगी। दादा ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, पुरानी हवेली का तहखाना, वहीं सबूत है, पर अकेले मत जाना। उसी समय इंस्पेक्टर पाटिल का फिर फोन आता है। वो कहता है, दादा एक बड़ी खबर है। दादा कहते हैं, क्या खबर है? आरव के मोबाइल की आखिरी कॉल की डिटेल मिल गई है। उसने गायब होने से सिर्फ 10 मिनट पहले एक नंबर पर बात की थी। नंबर किसका है वो? पाटिल कुछ पल के लिए चुप रहे। वह नंबर रघुनाथ देशमुख के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन पिछले 6 महीने से उसे इस्तेमाल करण जादव कर रहा है। फिर ये डिटेक्टिव फोन रखता है। दादा ने ये सारी बात यश को बताई। यश ये सुनकर चौंक गया और उसने कहा, तो क्या करण ही अपहरण करता है? दादा ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं है, कभी कभी सबसे साफ दिखाई देने वाला सुराग भी सबसे बड़ा जाल होता है। डिटेक्टिव गजानन से कहता है, अपना ध्यान रखना, अब हम जाते हैं। फिर डिटेक्टिव गाड़ी से वहां आता है। पहले डिटेक्टिव और बाद में यश दोनों नीचे उतरते हैं। यश कहता है, मेन गेट तो बंद है, इसका मतलब मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया है। यश, वहां देखो, ये खिड़की आधी खुली हुई है। जी, हमने कल रात ये खिड़की बंद की थी ना? हाँ की थी। दादा की आंखें सिकुड़ गई। यश ने कहा, तो फिर? हमारे जाने के बाद जरूर यहाँ कोई आया था। डिटेक्टिव कहता है, चलो यश, अंदर जाकर देखते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। दोनों अंदर दाखिल हुए। यश कहता है, देखो दीवार पर कुछ संदेश लिखा है, सच जितना खोजोगे मौत उतनी करीब आएगी। यश कहता है, यह किसने लिखा होगा? दादा मुस्कुराकर बोले, जिसने यह लिखा है वो हमें डराना चाहता है, और जब अपराधी डराने लगे तो समझ लो कि उसे खुद डर लगना शुरू हो गया है।